नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देवउठन एकादशी की पूजा विधि और नियम एवं कथा जानें। साथ ही में तुलसी माता की विवाह की भी कथा जानें। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन का कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इन दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। देवोत्थान एकादशी के नियम पर केवल निर्जल काजलीय पदार्थों से उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या वयस्क व्यक्ति तो केवल एक टाइम का उपवास करना चाहिए। इस दिन चावल, नमक, प्याज, मांस, मदिरा से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठन एकादशी की पूजा की विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौका बनाएं। चौके पे मध्य चाहे भगवान विष्णु का चित्र मूर्ति रखकर पूजन करें या फिर उनके चरण चिन्ह बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का दीपक पूरी रात जलाए रखना चाहिए। भोर में भगवान के चरणों को विधिवत पूजा करें। चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुने। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों को स्पर्श करने मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता के साथ विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्राकृतिक के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो आइए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए, कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को सुने। धर्म ग्रंथों के स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इस कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी वेश बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। इस स्त्री ने बताया कि बस बेसहारा हूँ। राजा उसके रूप को देख के मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ चलो। सुंदरी स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और यह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलवाए। राजा को कहा कि अगर यह मांसिक भोजन नहीं खाया तो मैं राजकुमार का सिर धड़ से अलग करवा दूंगी।
राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में राजा को दर्शन दिया। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर दी और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चला गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हम तुलसी माता की विवाह की कथा सुने। जलंधर नाम का एक पराक्रमिक असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति छीन हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल के पता चला, उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के साप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाते हैं। भगवान विष्णु को दिया साप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी के प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नमस्कार।